Hey guys, in previous videos we were missing prepositions. Okay, there was not an issue, but we need to know about preposition because preposition is very effective to know. Okay, there was intro just while studying we had to focus on that, but there was missing in that video. So I am just going to explain at number 8. Okay, 8. What is preposition? Understanding in general, preposition means what? Understand. When we started, so we said Ram is a boy. Ram is boy or a boy, whatever. फिर से हमने कहा he is a boy. राम he, यानी राम के इंस्टेड ऑफ राम ना यूज करके हमने ही कहा और हम समझ गए कि जो ही है वही राम है. सो प्रोनाउन ही. ओके, फिर हमने कहा ही इज अ गुड बॉय. गुड किसके लिए आया? बॉय के लिए आया, नाउन के लिए आया. सो जो नाउन के लिए आया, प्रोनाउन के लिए आया, वो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव. आफ्टर दैट हमने कहा राम लिखता है. कोई एक्शन करता है, लिखता है. जब लिखता है तो उसकी हेड मूव करती है, वो एक्शन होता है. लिखने के प्रोसेस एक्शन है. फिर से हमने कहा राम धीरे धीरे लिखता है. फिर से हमने कहा राम बहुत तेज लिखता है. तो जो बहुत तेज, बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये किसको इफेक्ट करता है? वर्ब को. तो उसको हमने क्या कहा? एडवर्ब है वो. फिर से हमने कहा कि राम घर जाता है, श्याम घर जाता है. जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम कह दें कि राम और श्याम घर जाते हैं, क्योंकि दोनों सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो और कर देने से हमारा जो सेंटेंस था, जो लेंदी होने वाला था, टाइम कंज्यूमिंग था, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में हमारा सेंस को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया. सो किसने किया? एंड ने. तो एंड जोड़ रहा है, कनेक्टिंग वर्ड है, इसलिए हम उसको कहेंगे कंजक्शन. ओके, नेक्स्ट हमने कहा इंटरजेक्शन. व्हाट इज इंटरजेक्शन? इज व्हाट? द वर्ड ऑफ साउंड, द वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन. आपको किसी ने मार दिया, सडन, विदाउट कंट्रोल, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. अनकंट्रोल्ड साउंड भी कह सकते हैं. अनकंट्रोल्ड साउंड है वो, आपके कंट्रोल में नहीं है. तो जो साउंड निकलती है उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, द साउंड ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, उसके बाद से छूट गया था प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज व्हाट? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारे अंदर ब्रीफिंग हो सके. हमने कहा कि मम्मी किताब कहाँ है? तो मम्मी ने कहा किताब टेबल पर है. टेबल को हमने देखा था तो हमारे माइंड में आइडिया आ गया टेबल पर, यानी उसके ऊपर पड़ा हुआ है. हम डायरेक्ट जाएंगे, किसी भी चीज को रूम में नहीं देखेंगे, बस टेबल के पास जाएंगे और उसके ऊपर किताब पड़ा होगा, उसको हम ले लेंगे. टेबल पर यानी वो बताता है कि पोजीशन ऑफ प्लेस, पोजीशन बताता है वो किसी नाउन का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. एक ऐसा वर्ड जो पार्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसी नाउन को क्या करे? बताए. जैसे हमने कहा बाल, कोई गेंद है, बॉल है, वो टेबल के नीचे है. तो हमने पूछा मम्मी बाल कहाँ है? तो मम्मी ने कहा बाल टेबल के नीचे है. तो हमारे माइंड में आइडिया आ गया उसके ऊपर नहीं है, जबकि उसके नीचे होगा. तो हम ऊपर ना देखते हुए नीचे की तरफ ध्यान ले जाएंगे. सो एक सेंस क्रिएट करता है ये. अब हमने देखा टेबल, बाल, क्या चीजें आ रही हैं? टेबल आ रहा है. एक लड़की टेबल के पास खड़ी है. तो हम पूछें कि लड़की की पोजीशन क्या है, तो कहा जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? वहां पे तो दीवार भी होगा, टेबल भी होगा, कपड़े भी होंगे, पंखा भी होगा. ऐसे कहेंगे तो कहेंगे टेबल के पास है, दीवार के आगे पीछे, कुछ भी हो सकता है सेंस. पंखे के नीचे, दरवाजे के पीछे, कोई इधर दरवाजा हो तो दरवाजे के आगे. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ टू थिंग्स
ये वर्ड हमारे अंदर एक एक्यूरेट सेंस को जनरेट करता है, जिसके वजह से हम किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के परफेक्ट सेंस को समझ पाते हैं और एग्जैक्ट मीनिंग, जैसा कि ग्रामर हमारे माइंड में एग्जैक्ट मीनिंग प्रोड्यूस करता है ताकि हम सही सही समझ पाए। इसीलिए ये यूज होता है प्रीपोजिशन का, ताकि आपको इनेबल करता है, आपको सेंस दे पाए कि वो ऑब्जेक्ट जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं वो कहाँ है और किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है। जैसे मम्मी मुझे पैसा चाहिए, तो मम्मी ने कहा जाओ पापा के पॉकेट में होगा, पॉकेट के ऊपर नहीं होगा, पॉकेट में होगा। हमारे अंदर सेंस आ गया कि पापा का पैंट कहाँ है, तो हम उसमें जेब में हाथ डाल के निकालेंगे, तो में है, पॉकेट में है अंदर। सो बाय दिस वी आर, हम आपके टीचर्स हैं, हम सब एक इफेक्टिव वे में आपको पढ़ाना चाहते हैं। आप भी जान रहे हैं लॉकडाउन का समय है, इस समय सब कोई एक दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं। इसके बावजूद भी हम लोग आपको 100% देना चाहते हैं। और जैसे कि हमारे मतलब हमारे देश के या मतलब हर जगह के पृथ्वी के बहुत बहुत महान लोग हुए जिन्होंने बहुत कुछ हमको दिया जिसे हमें फॉलो करना है। जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि जान है तो जहान है, और अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ पाने की इच्छा है, चाह है, तो आप खुद में खुद राह बना लेंगे। और इसी तरह से हम लोग भी राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ गलती हो जाए, बाय द वे मिस्टेक्स हो जाए, सो वी आर जस्ट अ फैमिली, और फैमिली में तो मिस्टेक्स होते रहते हैं। सो प्लीज डोंट केयर एंड वी विल गिव यू द बेस्ट बिकॉज एसपीएन ग्रुप इज डूइंग बेस्ट। नाउ थैंक्स।